हरे कृष्णा। आप सभी को वैकुंठ चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा विधि एवं शुभ मुहूर्त और कथा। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि का आरंभ 14 नवंबर को सुबह 9:43 पर शुरू होगा और अगले दिन 15 नवंबर को सुबह 6:19 पर समाप्त होगा। और इस साल 14 नवंबर को वैकुंठ चतुर्दशी मनाई जाएगी। यह दिन विष्णु भगवान की पूजा और भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए समर्पित माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार वैकुंठ चतुर्दशी के दिन विष्णु जी और शिव जी की पूजा करने से साधक को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और अंत समय में भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ में स्थान मिलता है। और इस दिन दान और पुण्य कार्य आदि करने से 10 यज्ञों के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। वैकुंठ चतुर्दशी मात्र एक ऐसा दिन है जब शिव जी को तुलसी और भगवान विष्णु को बिलपत्र अर्पित किया जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन शिव जी और विष्णु जी की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन भगवत गीता और श्री सूक्त का पाठ किया जाता है। मानता है कि श्री विष्णु जी के मंत्र और श्रोत पाठ करने से साधक को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। यह भी माना जाता है कि इस दिन विष्णु जी को कमल के फूल से पूजा करने पर वह अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की हर मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। में सभी तीर्थ खास माने गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि इनके दर्शन के जीवन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैकुंठ धाम में मोक्ष की प्राप्ति सर्वश्रेष्ठ स्थान माना गया है। भगवान विष्णु जिस लोक में निवास करते हैं उसे वैकुंठ कहा जाता है। वैकुंठ धाम जगत पालक भगवान श्री हरि विष्णु की दुनिया है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में धूप दीप चंदन श्वेत कमल पुष्प केसर चंदन का इत्र गाय का दूध मिश्री एवं दही आदि से अभिषेक करते हुए उनके षोडशोपचार से पूजा करनी चाहिए और उनकी आरती भी उतारनी चाहिए। यदि संभव हो तो श्रीमद् भगवत गीता का पाठ अवश्य करें। भगवान विष्णु को भोग में मखाने की खीर अर्पित करें। भगवान नारायण की पूजा करने के बाद विधिवत भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। इन्हें प्रसन्न करने के लिए गाय के दूध या गंगा जल से इनका अभिषेक करें और फिर पुष्प बिलपत्र आदि से षोडशोपचार पूजन करने के बाद शिव जी के बीज मंत्र का जप करें। वैकुंठ चतुर्दशी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर वैकुंठ धाम पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनसे आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं, जो सामान्य नर नारी हैं वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सके। यह सुनकर भगवान विष्णु जी बोले कि नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी जय और विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रहने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजा करेगा वह वैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। अब वैकुंठ चतुर्दशी की दूसरी कहानी। करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र को शिव जी ने दिया था श्रीहरि को। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल के पुष्प चाहिए थे और एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा कि मेरी आंखें भी तो कमल के समान हैं और मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्षात कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हो गए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव प्रकट होकर बोले कि हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी है और ये वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी। इस दिन व्रत पूर्वक जो सबसे पहले आपका पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव की इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है वह अपना स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित करेगा।
अब सुनिए वैकुंठ चतुर्दशी की तीसरी कहानी। धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन जो गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया और उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर आए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि यह बहुत पापी है, पर इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसलिए इसे वैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। हर हर महादेव। बोले विष्णु भगवान की जय। श्री विष्णु चालीसा। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चित लाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट नशावनी अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर शोरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीतांबर अति शोहत, वैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सहजन मन रंजन, धनुजय असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्ति उबारण। करते अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु वन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप कराम का धारा। भारी उतारे असुर दल मारा, रावण आदि को संहारा। आप बारह रूप बनाया, हरिणाक्ष को मार गिराया। धर्मत्स्य धन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अग्निलखर असुर द्वंद्व मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर में रूप धर सिंधु मजाया, मंद्रांचल गिरी तुरत उठाया। शंकर का तुम्हें फन छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बन कर खल ही नचाया, उसही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर यति बलदाई, शंकर से उनकी ने लड़ाई। हार पार शिव शकल बनाए, कीन सती से छल खल जाए। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति बुलानी। देखत दीन धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। जो इस स्पर्श धर्म क्षति ज्ञानी, हनाय सुर उन शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाक्ष कुश को आदि खल मारे। गणिका और अजामिन तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हर ही सकल संतापे हमारे, कृपा करहूँ हर सिरजनहारे। देखा हूँ मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारी। चैते आपका सेवक दर्शन, करहूँ दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जप पूजन, हो
होय। यज्ञ स्तुति अनुमोदनशील दया संतोष सुलक्षण विदित नहीं व्रत मोह बोध विलक्षण करहूँ आपका किस विधि पूजन कुमति विलोक होते दुख भीषण करहूँ प्रणाम कौन विशो विधि सुमिरन कौन भांति मैं करहूँ समर्पण सुर मुनि करते सदा सेवकाये हर्षित रहते परम गति पाए दीन दुखीन शवि सदा कहाये निज जन जान लेवे अपनाई पापे दोष संताप नशाओ भव बंधन से मुक्ति कराओ सुख संपत्ति से सुख उपजाओ निज चरणन का दास बनाओ निगम सदा ही विनय सुनावे पढ़े सुने जो जन सुख पावे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्ति जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करी। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख विनशे मन का स्वामी दुख विनशे मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गाऊँ मैं किसकी स्वामी शरण गाऊँ मैं किसकी तुम विनी और न दो जा तुम विनी और न दो जा आश करो जिसकी। ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पारि ब्रह्म परमेश्वर पारि ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं मूर्ख खल कामी मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति प्रभु सबके प्राणपति किस विधि मिलो दया में किस विधि मिलो दया में तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे अपने हाथ उठाओ अपने शरण लगाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा प्रभु सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे प्रभु जो कोई नर गावे कहते शिवानंद स्वामी भजते हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्ति जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे। बोलिए भगवान विष्णु की जय।